हम आज की बात का आगाज़ करेंगे दुआ से। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, खुदा के हज़ूर झुकें। अरे खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे हजूर आते हैं आज के दिन के लिए। तेरा शुक्र अदा करते हैं तूने हमें बख्शा कि हम तेरे हजूर आ सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें, तेरी प्रसिश कर सकें, तेरे पुकार सकें। क्योंकि तू पाक खुदा है, खुदा खुदा प्रसिश के लायक है, इज़्ज़त के लायक है, खुदा खुदा मौजज़ात करने वाला खुदा है, माफ़ करने वाला खुदा है, तुम्हारी दुआओं को सुनता है। हम सब के साथ साथ रह जो लोग इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं, उन सब के साथ साथ रह जो लोग आने का इरादा रखते हैं, उनको भी बड़ी बरकत दे, अपने जान को इस्तेमाल कर। मैं दुआ करता हूँ खुदा इस पूरी मीटिंग के लिए, इस इबादत के लिए, खुदा जो भी आगे को होता है खुदा वो सारा कुछ खुदा तेरी पाक मर्जी के वसीला से हो खुदा खुदा। हर एक सेगमेंट, हर एक सेक्शन के लिए खुदा मैं दुआ करता हूँ, सब में साथ साथ रह खुदा, हमें लीड कर, हमें विजडम अता कर, खुदा अकल दिलाई दे, बड़ी बरकत दे, अपनी डाक पर इस्तेमाल कर। सब कुछ तेरे प्यारे मीठे जलाली के दूसरे नाम के वसीला से मांगता हूँ, आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए उसने बख्शा। जैसे कि आप लोग सारे जानते हैं आज फादर्स डे है, और हम जैसे कि आज हम फादर्स डे मना रहे हैं दुनियावी तौर पर, हम अपने आसमानी फादर को भी हम ऑनर करेंगे। और मैं उसके लिए दरख्वास्त करूंगा सिस्टर ईमान बाबर से कि वो हमें वर्शिप में लीड करें। छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे। भर मुझे भर खुदारू मुझे भर, भर मुझे भर खुदारू मुझे भर। आलूदगी जां जिस्म की रूह की दूर कर दे, आलूदगी जां जिस्म की रूह की दूर कर दे। खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से भर दे, खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से भर दे। धो मुझे धो खुदारू मुझे धो, धो मुझे धो खुदारू मुझे धो। जीवन की जोत जलायूं जैसे जले जोत तेरी, जीवन की जोत जलायूं जैसे जले जोत तेरी। सोचें हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी, सोचें हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी। ले मुझे ले खुदारू मुझे ले, ले मुझे ले खुदारू मुझे ले। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच सिस्टर, बहुत खूबसूरत गीत आपने गाया। अब मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर आशिफ बशीर को कि वो हमें वर्शिप में लीड करें। हालेलुया हालेलुया। ईमान वंडरफुल वंडरफुल। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। एक और बड़ा खूबसूरत ये गीत है, टूटे दिलां नू यीशु जोड़ देंदा है, उंदा पाक रूह सानू कुवत देंदा है। बहुत खूबसूरत ये गीत है, हम गाएंगे, खुदा उनका शुक्रिया अदा करें। टूटे दिलां नू यीशु जोड़ देंदा ਏ, ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਵਤ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਪੁਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਲਲਕਾਰਾਂ। ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਪੁਕਾਰ, ਦੀ ਜੈ ਲਲਕਾਰਾਂ। ਕੋਲ ਬੁਲਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਕੋਲ ਬੁਲਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ। ਲੈ ਆਇਓ ਉਸ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਸ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ। ਧੋ ਕੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਏ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਵਤ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਲਲਕਾਰਾਂ। ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਲਲਕਾਰਾਂ। ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ ਏ ਮਾਫ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ ਏ ਮਾਫ। ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ ਏ ਸਾਫ, ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ ਏ ਸਾਫ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ। ਧੋ ਕੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਏ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਵਤ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਲਲਕਾਰਾਂ। यीशु है सहारा मेरा, ओ मेरा मान। यीशु है सहारा मेरा, ओ मेरा मान। ओदियां मोहब्बतां ने जित लईए जान, ओदियां मोहब्बतां ने जित लईए जान। नच नच गावां खुशियां मनावां, नच नच गावां खुशियां मनावां। ਧੋ ਕੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਏ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਵਤ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਲਲਕਾਰਾਂ। ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਲਲਕਾਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। अब हम वक्त है कि हम खुदा का शुक्र करें इस मौका के लिए उसने दिया, इकट्ठे हो सके। और मैं दरख्वास्त करूंगा ब्रदर रायन सुनील से कि वो थैंक्स गिविंग की प्रेयर करें। और हम अपनी आंखों को बंद करें। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ के लिए। खुदा तो तूने आज हमें बख्शा के आज हम सब तेरे हुजूर झुक के दुआ कर सके। खुदा हम सब तेरा शुक्र करते हैं उन नेमतों और बरकतों के लिए। खुदा जो तूने हमारी सारी जिंदगी में हमें बख्शी है। और खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा कि तू हम सबको ये नेमत देता है कि हम इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकें। खुदा जितने भी लोग आज इस मीटिंग में नहीं है, खुदा मैं चाहता हूँ कि तू उन सबको ये साफ रास्ता दे कि वो आज इस मीटिंग में
आकर ज्वाइन कर सकें। खुदा मैं माता शुक्र करता हूँ। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अब वक्त है कि हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को पढ़ें, और आज की तिलावत है दूसरा पतरस उसका पहला बाब उसकी 20 और 21 आयत। दूसरा पतरस पहला बाब 20 और 21 आयत। और इसकी तिलावत करने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर अशबा शाहिद को। अशबा शाहिद मीटिंग में नहीं है। अगर कोई और वॉलंटियरली पढ़ना चाहता है तो ज़रूर, यू मोर देन वेलकम। पहला पतरस उसका पहला बाप, सॉरी दूसरा पतरस उसका पहला बाप उसकी 20 और 21 आयत। सेकेंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 20 to 21। आज की तिलावत दूसरा पतरस उसका पहला बाब और उसकी 20 और 21 आयत। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात से तावील किसी के दाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुदस की तारीख के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आमीन। कलाम पाक हम पढ़ा सुना हम सबके पास बरकत। आमीन। खुदाम का शुक्र हो। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। अब वक्त है कि हम खुदा के पाक जिंदा कलाम के लिए दुआ करें, खुदा के खातम के लिए दुआ करें जो उसके मुंह में है, उसके वसीला से हम बरकत पाएं। और मैं दरख्वास्त करूंगा कि सरमन प्रेयर में हमें सिस्टर शीला मबी लीड करें। आइए हम खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए रेडी करें। कदूस कदूस रब्बुल फाज आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक इब्तिदा और इंतहा, हमारी जानों के लंगर, हमारे बचाने वाले यहोवा पाक खुदावंद जी, आप जो खुदाए सालूस है, आप जो पाक है, आप रहीम करीम है, कह करने में धीमे, शफकत और रास्ते में गनी गयूर खुदावंद है। ऐ बाप, आपका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। अब आप ये जो रोशनी हम अभी सुनने को है खुदावन जी, जो हमारे अंधेरे भरी जिंदगी को खुदावन जी रोशन कर देती है खुदावन जी, इस कलाम के मुताबिक हर एक जान को जो यहाँ पे मौजूद है खुदावन जी बड़ी बरकत देना खुदावन जी। जो नहीं आ सके उनके लिए भी मिन्नत इल्तिजा करते हैं बाप, तौफीक बख्श के खुदावन जी वो भी ऑनलाइन होने वाले हों और खुदावन जी आपके कलाम को, आपकी बातों को सुनने वाले हों। जो कलाम आप आज हमारे साथ शेयर करने को है खुदावन जी, आपके खादम को, आपके कलाम को आपके हाथों में देते हैं खुदावन जी, वो ना बोले बल्कि आपका पाक रूह उनमें से होकर बोले और खुदावन जी उन्हें गाइड करने वाला हो, ताकि वो आपका कलाम हमें अच्छी तरह से हम तक पहुंचा सकें और हम उसको समझने वाले हों और उस पर अमल करने वाले हैं बाप। हम उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने वाले, क्योंकि खुदावन जी आपने कहा जान दे तो वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हमें तौफीक बख्श के खुदावन जी हम कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले हों और उस ताज को लेने वाले हों जो आपने इस जिंदगी के अख्ताम में हमारे लिए रख छोड़ा है बाप। इस कलाम के मुताबिक खुदावन जी हम 100 गुना फल लाने वाले हों और तौफीक बख्श दे खुदावन जी कि हम अपनी जिंदगियों को आपके कलाम के मुताबिक गुजारे खुदावन जी, आपके खौफ में, आपके डर में जिंदगी गुजारने वाले हों। अब आप हर एक जान को जो यहाँ पे मौजूद है खुदावन जी उन्हें बरकत दे। आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा को खादम को वेलकम करें, और मैं दरख्वास्त करूंगा हम सब खुदा खादम का आगाज हम तालियों से करेंगे। पास्टर हालेलुया। अभिषेक। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद जो है, जो भला खुदा है, उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत अबदी हमारे साथ है। और खुदा बाप ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि हम उस पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। और ये खुदावंद की शफकत हुई है हम पर कि उसने हमसे मोहब्बत रखी एज ए फादर। वो आज भी उस मोहब्बत में जो है कायम है। वो आज भी अपने वादों में सच्चा और आदिल है। उसकी शफकत आज भी उसके लोगों पर जो है कसरत से काम कर रही है। आज अगर हम सांस ले रहे हैं, अगर आज हम जिंदा हैं, अगर आज हम प्रोटेक्टेड हैं जो है अपना हर तरह की जो है प्रॉब्लम से,
इट्स ऑल अबाउट हिज लव। ये खुदा की जो है शफकत है कि उसने हमें हमारे जो दुश्मनों से जो है उसने हमें जब महफूज रखा है, उसने हमें जो पाकीज़गी अता की है कि ताकि हम उसमें रह कर जो है हम अपनी ज़िंदगियों को जो है बसर कर सकें। और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जैसा कि आप सब जानते हैं आज का दिन जो कि पूरी दुनिया के अंदर उसको जो है फादर्स डे के नाम से जो है सेलिब्रेट किया जाता है। दैट्स वंडरफुल। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारा आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट 3 4 ऑलमोस्ट या 4 वीक से हम जो है पाकरू के बारे में सीख रहे हैं। पाकरू की अलोहियत के बारे में हम सीख रहे हैं कि किस तरह पाकरू जो है जो ट्रिनिटी के अंदर खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, दे आर सो 3 in 1। ये जो है तीनों एक हैं। और खुदा का पाकरू जो है इनमें से वो जो लास्ट जो है गॉड हेड है, जो आज हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, जो आज हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसका वादा जो है खुदा बाप ने किया, यीशु अल मसीह ने भी उसका वादा किया। और खुदा पाकरू आज हमारी जिंदगियों के अंदर हमारे साथ मिलकर काम करता है। और खुदा बाप ने योएल नबी की मार्फत कहा कि मैं आखिर ज़माना में अपना रूह हर फर्दो बशर पर उंडेलूंगा। और खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। दूसरा मददगार जो है वो खुदा जो है खुद खुदा पाक रूह जो है इस जमीन पर उतर आए, ताकि हमें गाइड कर सकें, हमारी रहनुमाई कर सकें। और इसलिए खुदा पाक रूह को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। खुदा पाक रूह को जानना, उसको समझना, उसके बारे में नहीं, खुदा पाक रूह को जानना कि खुदा पाक रूह क्या है, उसको जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। पिछले जो है दिनों के अंदर आपने खुदा उनके पाक कलाम में से आपने जो है देखा कि पाक रूह के जो कितने जो है एट्रीब्यूट्स हैं। पाक रूह के कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कोई बता सकता है? उसकी खसूसियात क्या है? जी। 9। 9, वेरी गुड रायन। 9, उसके हमने जो 9 एट्रीब्यूट्स हमने जो देखे, कोई बता सकता है कौन कौन से थे? दैट विल बी लिटिल डिफिकल्ट। कोई बता सकता है? यस, यस ईमान, गो अहेड। कि पाक रूह और खुदा एक हैं, वो सब कुछ जानता है, वो हर जगह है, उसके पास सारी पावर है, यस। वो होली है, ही इज़ डिवाइन ट्रूथ, वो लाइफ गिविंग है, ही इज़ फिल्ड विद लव, ही इज़ आवर क्रिएटर। आमेन, आमेन। मैं चाहूंगा कि हम सब ईमान के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इट्स वंडरफुल, वंडरफुल। हालेलुया। ये बातों को याद रखना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है, ताकि जब कभी हम किसी जो है डिफिकल्टी में आए, किसी मुश्किल में आए, तो हमें मालूम हो कि खुदा का पाक रूह, खुदा का वो वादा, उसका वो गिफ्ट आज भी हमारे साथ है और वो क्या कुछ कर सकता है। खुदा का पाक रूह हमें हर तरह के डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है, बिकॉज उसके पास सारी पावर है, उसके पास सब चीजों की ताकत है। वो बाअसर है, वो कवि खुदा है, वो कादरे मुतलिक है, वो पाक है। हम उसमें रहकर पाक हो सकते हैं। हम उसमें रहकर पाक हो सकते हैं। जब तक हम उसमें नहीं रहेंगे, हम पाक नहीं हो सकते। वो रास्त है, वो सच्चा है, हकीकी खुदा है। ही इज लाइफ गिविंग। वो हमें हमें जो है जिंदगी जो है वो देता है। वो हमारा जो है क्रिएटर है। खुदावंत के इंतहाई हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा पाक रूह ने इन बातों को हम पर रिवील किया है कि हम आज इनको जान सकें कि खुदा पाक रूह की हमारी जिंदगियों के अंदर क्या अहमियत है, खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में किस तरह काम जो है कर सकता है। और आज हम इसका अगला हिस्सा हम देखने जा रहे हैं। हमने एट्रीब्यूट्स को हमने जो है देखा, फिर आज हम देखेंगे कि पाकरू जो है किस तरह जो है डिवाइन काम करता है। पाकरू का जो है पर्पस सिर्फ और सिर्फ डिवाइन काम करना है। वो किसी को
को जो है उसको जो मगरूर बनाना नहीं है। पाकरू का काम लोगों को मगरूर बनाना नहीं है। पाकरू का काम है डिवाइन वर्क करना, पाकीज़गी के काम करना, हमारी बेहतरी के लिए काम करना, हमारे साथ जो है मिलकर लोगों के फायदा के लिए जो है काम करना, खुदा बाप के मंसूबा के मुताबिक। खुदा का पाकरू हमेशा खुदा के मंसूबे के ऊपर काम करता है। ये बिकॉज सो दे आर ये 3 in 1। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस, द ऑल आर अलाइन ऑन वन थॉट। एक ही बात करते हैं, एक ही बात के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। हम देखते हैं कि खुदा का पाकरू पाक है, खुदा बाप पाक है, खुदावंद यीशु अल मसीह पाक थे। खुदा बाप को किसी ने नहीं जो है देखा, लेकिन यीशु अल मसीह इस जमीन पर आए। इस जमीन पर जब वो आ गए तो कोई शख्स उनमें गुनाह साबित नहीं जो है कर सका। और ये सबसे बड़ी एविडेंस है कि यीशु अल मसीह भी पाक थे, उनकी जिंदगी में कोई जो है गुनाह नहीं था। इसी तरह पाक रूह, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसके कामों से उसको हम जो है पहचानते हैं। ऑल द मिरेकल विल टेक प्लेस। ये कौन करने वाला है मिरेकल? खुदा पाकरू। पाकरू मिरेकल करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुवत का लिबास ना मिल जाए। यीशु मसीह ने यह बात कही, अपने शागिर्दों से कहा। और वो 120 की जो थी वो जमायत थी, पैंतीकोस वाले दिन जो इंतजार कर रहे थे, उनके साथ वादा था और वो ठहरे हुए थे। खुदावंद यीशु अल मसीह के उस वादे के मुंतजिर थे कि आज जो है पाकरू नाजिल होगा, में वो कुवत मिलेगी, ताकत मिलेगी। और हम देखते हैं जब वो जो है कुवत और ताकत, हमने लास्ट वीक देखा, जब जो है वो कुवत और ताकत, वो आग उनके अंदर आई, वो गैर जुबानें बोलने लगे। और उसने क्या किया? उस पाकरू ने, आगे कलाम के अंदर साफ साफ लिखा है कि वो सब के सब रूहुल कुदस से भर गए, गैर जुबानें बोलने लगे और उनकी जिंदगियों में डिवाइन काम शुरू हो गया। वो खुदा का जो है, वो खुदा के जो है काम करने के लिए जब तैयार हो गए। जब तक कोई शख्स खुदा के पाकरू से जो है वो भरे ना, वो अपने आप को तैयार नहीं कर सकता खुदा के काम के लिए। खुदा का काम क्या है? अपने आप को सरेंडर करना। वो अपने आप को खुदा के हवाले नहीं जो है कर पाता, क्योंकि जब खुदा का पाकरू आता है तो वो हमें सबसे पहली बात क्या सिखाता है? ताबेदारी करना, सरेंडर करना, डिवाइन काम करना, ताकि हम खुदा के मंसूबे पर काम कर सकें। ना कि मैं अपने ओन एजेंडे पर काम करूं, ना कि मैं अपनी मर्जी करना चाहूं कि नहीं खुदा मैं ये नहीं, मैं ये करूंगा। खुदा का पाकरू मुझे कहता है कि अभी तुझे जो है दुआ करनी है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मुझे अभी दुआ नहीं करनी, मुझे अभी मुझे अभी जो है फलां जगह पे जाना है, मुझे अभी ये काम करना है, मुझे अभी फलां काम करना है। जब तक हम अपने आप को पाकरू के हवाले नहीं करेंगे, खुदा का पाकरू हमारी जिंदगी में काम नहीं कर पाता। हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह खुदा का पाकरू डिवाइन काम करता है। जब आपने देखा लास्ट वीक के, जब वो सब के सब रूहुल कुदस से भर गए, तो उसके बाद क्या हुआ? वो पतरस जब खड़ा हुआ, वो अपने घर नहीं गया। जो जो था वो पतरस था, जो कि एक लीडर था, जिसको यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। पतरस ने क्या किया? वो खड़ा हुआ और खुदा के इलाही मुकाशफा को बयान करना शुरू किया। इलाही मुकाशफा क्या है? कि यीशु अल मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए मर गया। यीशु अल मसीह मेरे और आपके इस दुनिया जहान के जो है गुनाहों के वास्ते वो जो है मर गया। उसने जो है सलीबी मौत जो है वो ले ली, खुद ले ली, ताकि हमें पाकीज़गी दे सके। उसने यीशु अल मसीह को बयान करना शुरू किया। पतरस जो है रसूल ने यीशु मसीह के मंसूबे को बयान करना शुरू किया कि यीशु अल मसीह हमारी खातिर मर गया, उसने मार खाई, सलीब पर जो है वो चढ़ गया। तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि डिवाइन वर्क क्या हुआ, पाक काम क्या हुआ? 3,000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। 3,000 लोगों ने यीशु अल मसीह को कबूल कर लिया। खुदा का पाक रूह जो है हमेशा डिवाइन काम करता है, वो जिंदगी देता है। खुदा का पाक रूह मौत नहीं देता। मौत कब आती है? जब हम खुदा की प्रोटेक्शन से बाहर निकल जाते हैं। जब हम खुदा की प्रोटेक्शन से बाहर निकलते हैं, उस वक्त हम मर जाते हैं।
जब तक आदम और हवा, गौर से आप सुनिएगा बात, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आदम और हवा खुदा की फेलोशिप में थे, खुदा के अंडर थे, उसके कंट्रोल में थे, उसके हुक्म पर अमल कर रहे थे, वो प्रोटेक्टेड थे। उनकी जिंदगी में मौत का जो है तस्वर ही नहीं है। मैं एक सवाल आपके सामने छोड़ना चाहता हूं, मे बी दिस इज इट्स अ बिग क्वेश्चन एज पर योर एज। वी नो कि खुदा ने आदम को जब बनाया, वी डोंट नो हाउ मेनी डेज एडम एंड ईव वाज विद गॉड। वी डोंट नो। जस्ट इमेजिन कि वो कितने साल खुदा के साथ थे, कितने दिन वो खुदा के साथ साथ रहे। 6 दिन में खुदा ने अपने काम मुकम्मल किए, 7वां दिन खुदा के आराम का दिन है कलाम मुकद्दस के मुताबिक। और उसके कितने अरसे के बाद जाकर आदम और हवा ने जो है वो गुनाह किया। कैन यू इमेजिन? जस्ट थिंक अबाउट दैट। देयर इज नो नंबर, मे बी 1000 साल, 2000 साल, वी डोंट नो, वी डोंट नो देयर लिमिट। उनकी जिंदगी के अंदर मौत कब आई? व्हेन दे सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। क्योंकि खुदा से जो जुदाई है वो मौत को लेके आती है। जब इंसान ने जिंदगी को रिजेक्ट किया, जब उसने खुदा के हुक्म को नहीं माना, तो मौत उनकी जिंदगी में आ गई। खुदा का पाकरू डिवाइन काम करता है, जिंदगी देता है। खुदा का पाकरू हमेशा जो है बहाल करता है, जिंदगी देता है। वो कलाम मुकद्दस के जो अपना जो मुताबिक लिखा है कि खुदा की रूह ने मुझे बनाया और कादर मुतलिक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। ये सारी बातें हमने पिछले दिनों में हमने इससे जो सीखी हैं। और खुदा का पाक रूह हमेशा पाक काम करता है, डिवाइन वर्क, अंडर द गाइडेंस ऑफ होली फादर, अपने बाप की ताबेदारी में। आज एक बड़ी खास चीज है। सबसे बड़ी बात क्या है? गैर जुबानें बोलना? नो। मिरेकल करना? नो। मिरेकल जो कोई भी कर सकता है। ताबेदार रहना, ताबेदारी, ओबीडियंस, खुदा के कलाम की ओबीडियंस। व्हेन जब हम खुदावंद के हुक्मों पर, उसके उसके हम जो है कलाम पर अमल करते हैं, तो हमारे अंदर जो है जिंदगी आ जाती है। और खुदा का पाक रूह ही है जो हमें खुदा के जो है कलाम पर अमल करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। हम आगे देखने जा रहे हैं वो, आज हमने जो हवाला जो पढ़ा है, जो अपना जो पहला पत्रस, सॉरी, जो अपना जो है दूसरा पत्रस, उसके पहले बाब की 21 आयत में खुदा का पाकरू में इन्फ्लुएंस करता है, हमें इनकरेज करता है, हमारे अंदर जो है वो क्रिएटिविटी लाता है कि मैं ताबेदारी करूं। ये पाकरू करता है, इंसान नहीं कर सकता। कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम देखते हैं, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हम अपने बाप दादा से ही अपने आइन से, खुदा के आइन से मुनहरिफ रहे। हमारे अंदर एक रिबेलियस नेचर है, वो हमारे अंदर बिल्ड है। इसीलिए जब जो है खुदा ने जो है अपना पहला जो है खुदा जो है तूफान लेकर आया, जब जो पूरी दुनिया पानी से जो है तबाह हुई, तो खुदावंद जो अपना अपना जो खुदा बाप ने एक बात कही, उसने कहा कि इंसान के ख्यालात शुरू से ही जो है बुरे हैं। इसीलिए इसीलिए क्या किया, वो काइन ने अपने भाई को जो है कत्ल कर दिया, बिकॉज उसके दिल के ख्यालात जो है बुरे थे। अबलीस के भी दिल के ख्यालात जो है बुरे थे। ही ऑल्सो गॉट रेबेलियस या नेचर, उसने खुदा के हुक्मतुली की। वेरी सून हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, एंड दैट विल बी सो मच अमेजिंग वेरी सून। इस बात के ऊपर कि अबलीस का फॉल कैसे हुआ। याद रखिएगा, अपनी अपना अपनी जो पेन और डायरी उस वक्त अपने साथ रखिएगा। वी विल नॉट गोइंग टू एक्चुअली उसके ऊपर हम दोबारा फिर कभी बात नहीं करेंगे। वेरी सून हम इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ये जो रोबेलियस जो नेचर है, ये खुदा की तरफ से नहीं मिली हमें, अबलीस की तरफ से मिली है। अबलीस ने हमारे अंदर ये ट्रांसफर की है। इसीलिए खुदा का पाक कलाम कहता है, यूहन्ना के खत में लिखा है कि जो लोग जो है खुदा के हैं, वो गुनाह जो है कर ही नहीं सकते। कौन गुनाह जो है करता है? जो अबलीस की औलाद है, जो, क्योंकि कलाम के उसके अंदर लिखा है कि अबलीस झूठों का बाप है। सिंबॉलिकली हमें ये बात जो है सिखाई गई है, और हमें आज इस बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं अगर गलत काम कर रहा हूं, तो मेरे अंदर जो है उस टाइम किसकी नेचर काम कर रही है? अबलीस। मेरे अंदर अबलीस समाया हुआ है।
आप दे गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। यहूदा अक्सर युती जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया, आप सब इस बात को जानते हैं। उसके अंदर क्या हुआ, कलाम के अंदर लिखा है कि अब्लीस उसके अंदर समा गया। जब यीशु मसीह ने उसको नवाला जो है खिलाया, उसके मुंह में नवाला जो है डाला, तो अब्लीस उसके अंदर समा गया। बिकॉज उसके दिल के ख्यालात वैसे थे, वो चाहता था, उसके अंदर लालच था, उसके अंदर लालच था, उसके अंदर रिबेलियस नेचर थी, बट ही वॉज नॉट फुली जस्ट सरेंडर। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि देखें जी, वो तो जो है चुना भी तो खुदावन नहीं है। यस, वो इसीलिए जो है वो चुना गया, क्योंकि खुदा, ही इज ऑल नोइंग गॉड। खुदा पाकरू, ही इज ऑल नोइंग गॉड। वो सब कुछ जानता था। यीशु मसीह ये बात जानते थे कि ये मुझे धोखा देगा, इसीलिए वो उसकी जो है सिलेक्शन की जो है की गई। और अभी अभी आज जो आज आज जो खुदा का पाकरू हमसे बात कर रहा है कि आज अगर हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर रहे या नहीं करना चाहते, दैट्स मीन अब्लीस हमें इस्तेमाल कर रहा है कि हम खुदा के कलाम की हुक्मदुली करें, हम अपने वालदैन की हुक्मदुली करें, हम अपने वालदैन की हुक्मदुली करें। बिकॉज हमारे अंदर रेबेलियस नेचर है, वी कैन नॉट गेट चेंज दैट। बट जब खुदा का रूह आप में आ जाएगा तो वो डिफीट करेगा, उसको अब्लीस को डिफीट कर देगा। वो यू कैन नॉट ये टैकल अब्लीस, आप अब्लीस से जंग नहीं कर सकते जब तक खुदा का पाक रूह आप में होकर काम ना करे। हमारे अंदर रेबेलियस नेचर जो क्यों कंटिन्यूस जो है वो जो रहती है, क्योंकि इब्लीस हमारे अंदर रहता है। बिकॉज हम खुदा से खाली हैं, खुदा के पाक रूह से हम जब खाली होते हैं तो हमारे अंदर रेबेलियस नेचर आ जाती है। फिर अक्सर हमारे मुंह से गाली भी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि रूह नहीं है, हमने अपने आप को सरेंडर नहीं किया हुआ, हमने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। जब हम अपने आप को ताबेदारी में दे देते हैं, जब हम अपने आप को ताबेदारी में हम ले आते हैं, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। छोटी सी एक एग्जांपल है दुनिया के कामों की। अगर मैं किसी जगह पे, मैं जो है नौकरी कर रहा हूं, मैं कहीं जगह पे, कहीं पे मैं नौकर हूं। अभी में भी आप में से बहुत सारे इस फेज में भी जो है जाएंगे। जब आप नौकरी करना शुरू करेंगे तो जो असाइनमेंट आपको दी जाएगी, आप उस पे ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को सबमिट कर चुके हैं, आपने साइन कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि आप जो है कंपनी के लॉ, रूल, रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको निकाल के आउट कर दिया जाएगा। इफ यू वांटेड टू वर्क, यू हैव टू ओबे। उसके लिए आपके पास कोई वो नहीं है कि आप उसके कहें कि नहीं, मैं ये नहीं जो है करूंगा। बिकॉज यू हैव सबमिटेड योर सेल्फ। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन आप उनके साथ वो करेंगे, इसका मतलब है कि आप उनके कंट्रोल में हैं। व्हेन यू साइन ऑफ एनीथिंग, दैट्स मीन यू आर इन देयर कंट्रोल। और व्हेन वी साइन ऑफ विद होली स्पिरिट, जब हम अपने आप को सबमिट कर देते हैं, खुदा पाकरू मैं आज अपने आप को सबमिट करता हूं या करती हूं, इसका मतलब है हमारा एग्रीमेंट हो गया है। और वो एग्रीमेंट कब होता है? हम जब अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जब हम अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं, तो ये हमारा इकरारनामा हो गया। फिर खुदा का पाकरू हम पर स्टैंप करता है, मोहर लगा देता है कि ही इज माइन, कि ये खुदा का है। और जो खुदा के लोग हैं, उनके अंदर रेबेलियस नेचर नहीं आएगी। ने भी आपके दिल में, या अपना जितने भी लोग जो है अपना हमें बाद में सुनने को है, ना जो है यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, में भी आपके दिल में बहुत सारे सवाल आता है कि ये क्या बात हुई। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। रेबेलियस नेचर अब्लीस की तरफ से है। अब्लीस ने हवा को बहकाया, उसने अपनी नेचर उसके अंदर ट्रांसफर की, उसने उसको बहकाया, धोखा दिया। ही इज डिसीवर। हम भी आजकल के नौजवान, या जब हम भी थे, छोटे थे, सो वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग।
मेरी जो मेरा काम, मेरी जो है प्रायोरिटी जो है ज्यादा है, मेरे दोस्त मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है, मेरी जो अपनी मेरी जो जिद है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। वी वॉज नॉट ओबेइंग आवर पेरेंट्स। दिस इज द नेचर ऑफ डेवल। ये डेवल की नेचर है। ये उसने हमारे अंदर ट्रांसफर कर रखी है हमारी ख्वाहिशों की वजह से। बिकॉज हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं, हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी मर्जी पूरी करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत हमें एक पिक्चर दी। यीशु मसीह ने गेत्समनी बाग के अंदर कहा, ए बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी जो है पूरी हो। जब हमारे अंदर ये नेचर आ जाएगी कि बाप, मेरी नहीं तेरी मर्जी जब पूरी हो, देन ऑल ब्लेसिंग आर योर्स। आप फ्रूट से भर जाएंगे। होली स्पिरिट के फल, पाकरू के फल, उसकी नेमतें आपकी जिंदगियों के अंदर आप भर जाएंगे। आप स्कूल में भी टॉप होंगे, जॉब पे भी टॉप पे जाएंगे। जहां भी जिस काम को आप हाथ लगाएंगे, वो काम जो है वो प्रॉस्पर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। जब आप ये कहेंगे, खुदावंद मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, आमीन। खुदा का पाकरू डिवाइन काम करता है। जब हम खुदा के रूह से भरे होते हैं, जब हम खुदा के पाक रूह में जिंदगी जब गुजारते हैं, तो हमारे अंदर यह सेंस आ जाती है कि खुदा का पाक रूह फिर हमें कंट्रोल कर रहा होता है। वो हमें गाइड करता है कि मेरे ये दोस्त अच्छे हैं या नहीं हैं, मैं इन दोस्तों के साथ बैठना उठना अच्छा है कि नहीं, मुझे ये वाली मूवी देखनी अच्छी है कि नहीं, मुझे कौन सी पोस्ट देखनी अच्छी है कि नहीं, मुझे किस तरह के दोस्त बनाने चाहिए। पाकरू हमें गाइड करता है सिलेक्शन के अंदर, या बिकॉज ही इज कंट्रोलिंग अस एट दैट टाइम। आगे जाके हम सीखेंगे इसके बारे में और थोड़ा सा। हम देखेंगे कि अपना जो किस तरह खुदा का पाकरू हमें हमें कंट्रोल करता है, गाइड करता है एज ए पर्सन। पाखरू जो है हमें न्यू बर्थ जो है वो देता है, नई बर्थ हमें 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 जो है वो देता है, हमें रिन्यू करता है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, निकोदेमस से कहा कि जब तक कोई नए सिरे से जो पैदा ना हो, जो जब तक जो है कोई जो है पानी और रूह से जो पैदा ना हो, आसमान की बादशाह में नहीं जा सकता, खुदा की बादशाह में दाखिल जो है वो नहीं हो सकता। क्योंकि पाक रूह ही हमें रिन्यू करता है, हमें इस काबिल बनाता है कि हम खुदा के पास जा सकें। हम अपने अच्छे कामों से, हम अपने अच्छे अच्छे कामों से, चैरिटी से, अच्छे अच्छे अल्फाज से, लोगों को खाना खिलाने से, लोगों की हेल्प करने से, लोगों के साथ मोहब्बत से बात करने से, वी आर नॉट गोइंग टू सी गॉड। सिर्फ और सिर्फ पाक रूह हमें आसमान की बादशाही में लेके जाएगा। जब तक हम नए सिरे से पैदा ना होंगे, उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही में जा नहीं सकते। और ये कौन करता है? रीजनरेशन कौन करता है? रीजनरेट कौन करता है? खुदा का पाक रूह। आई एम गिविंग यू अ वेरी गुड या क्लू, गौर से सुनिएगा। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। The Holy Spirit was planning to regenerate this world. Amen. We will get talk on this. I know आपको ये बात इट्स गॉन, वो हम इसके ऊपर बहुत जल्द बात करने जा रहे हैं। खुदा का पाकरू पानी की सतह पर जुम्बश करता था, एंड ही वॉज प्लानिंग टू रीजनरेशन। और आगे हम देखते हैं, पाकरू हमें इंस्पिरेशन देता है, हमें इंस्पायर करता है, हमें इन्फ्लुएंस करता है। जैसा कि आज हमने खुदा उनके पाक कलाम में से हमने आज जो पढ़ा है, दूसरा पत्रस उसका पहला बाब, उसकी 20वीं और 21वीं आयत। खुदा का पाक रूह ही सब कुछ करता है। कलाम मुकद्दस के अंदर जितनी बातें भी लिखी गई हैं, ये पाक रूह की कुदरत के वसीला से है। लोग जो मर्जी किताबें पढ़ लें, जितना मर्जी हिस्ट्री पढ़ लें, ऐसे हुआ वैसे हुआ, वी डोंट बिलीव। कलाम मुकद्दस क्या कहता है, खुदा का पाक कलाम क्या कहता है। और मैं खुदावंद का इंतहाई जो शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने अपने ऐसे बंदे को उसका खत हमें दिया, ताकि हम खुदावंद की उसकी आज तारीफ कर सके, उसकी हम जो है ताजीम कर सकें। लिखा है, और पहले ये जान लो
कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर माकूफ नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुदा का पाक रूह जब आपके अंदर आ जाता है तो फिर आपकी अपनी इंसानियत खत्म हो जाती है। फिर खुदा का पाक रूह आप में से होकर काम करना शुरू करता है। और जितनी बातें इस किताब में लिखी गई हैं, ये सारी लिखवाने वाला खुदा का पाक रूह है। क्यों? क्योंकि वो रूहुल कुदस से भरे हुए थे। अपना जो है पतरस ने इसका एक्सपीरियंस किया। जब पतरस रूहुल कुदस से भर गया, उसके बाद उसने उठ के खुदा के मंसूबे को बयान करना शुरू किया। उसके इलाही मंसूबे को जो बनाए आलम से पेशतर था, ही रिवील्ड दैट, कि बनाए आलम से जो था ये पेशतर था, उसने उसको बयान करना शुरू किया। ठीक है? किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर माकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की जब कुछ कोई बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं, आदमी की जो ख्वाहिश से जो कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। पाक रूह अपने लोगों को इंस्पायर करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, ताकि वो खुदा का काम जो कर सके। क्यों आजकल कलीसियाओं के अंदर, हमारे घरानों के अंदर क्यों पाकरू इंस्पायर नहीं कर रहा? क्यों खुदा के लोग जो है पीछे पीछे बैकवर्ड होते जा रहे हैं? बिकॉज हम दुनिया के कामों के अंदर रहते हैं, हम इस दुनिया को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और पाकरू वहां पर चुप जाता है, वहां पर खामोश हो जाता है एज ए पर्सन। हम पाकरू को उसका काम नहीं करने देते। देन ही जस्ट कीप क्वाइट बिकॉज ही इज जेंटल, ही इज वेरी होली, बहुत जो है मोजिज है, वो बड़ा खामोश तबा है। वो पाकरू ज्यादा शोर नहीं करता। ही ऑलवेज वर्क विद यू अकॉर्डिंग टू योर विल। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी मर्जी क्या है। खुदा का पाकरू आपको फोर्स नहीं करता कि नहीं नहीं तुम्हें अभी यही करना है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं वो कहता। ही इज लाइक अ जेंटलमैन। ये उसकी जो इलाही जो है नेचर है, ये उसकी इलाही नेचर है। वो एक आदमी की तरह है, जिस तरह एक आदमी होता है। हम अक्सर कहते हैं जी फलां शख्स बड़ा जो है वो जेंटलमैन है। मैं उसके पास मिला, उसने हमारे साथ इतने अच्छे से हमारे साथ उसने जो है बात की, उसने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है बताई, उसने हमें गाइड किया, उसने हमें गाइड किया, उसने हमें जो है कंफर्ट दिया। वो समझ रहे बात को? उसने हमें गाइड किया, उसने हमें जो है कंफर्ट किया, उसने हमारे से बात की बड़ी मोहब्बत के साथ। उसने हमारे दुख में शरीक हो गया, वो उसके भी आंसू निकल आए। हाँ, ये पाकरू का काम है। कलाम मुकद्दस हमें किस तरह गाइड करता है, हम देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम के वसीला से। खुदा का पाकरू हमें गाइड करता है, टीच करता है। ही इज आवर या टीचर। पाकरू हमारा जो है टीचर है। खुदा का पाकरू हमारा जो है टीचर है। नो मैन, there's a no man। अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिस इज ऑल अबाउट द होली स्पिरिट, नॉट बाय माय थॉट। दिस इज नॉट माय थॉट, दिस इज द होली स्पिरिट। पाकरू आपसे बात कर रहा है बिकॉज इट्स रिटन इन द बाइबल। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा का वादा था कि वो तो आएगा, मददगार आएगा, जो बाप की तरफ से आएगा, जो तुम्हें वो बातें सिखाएगा। यूहन्ना की इंजील उसका जो 14 बाब उसकी जो 26वीं आयत निकालें। यूहन्ना की इंजील उसका जो 14 बाब उसकी 26वीं आयत। बड़ी गौर तलब जो है बातें। लॉट ऑफ योर ब्लेसिंग, आई एम गेटिंग ब्लेस्ड। यहां पर लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा
कोई शख्स आपको कुछ नहीं सिखा सकता जब तक कि खुदा का पाक रूह आपको इंस्पायर ना करे, जब तक खुदा का पाक रूह आपको तहरीक ना दे। गौर से वो सुनिएगा इधर, जब तक खुदा का पाक रूह आपको तहरीक ना दे। आजकल क्यों नौजवान जो है वो चर्चिस के अंदर नहीं जाते, मैक्सिमम नहीं जाते? बिकॉज खुदा का पाक रूह उनको तहरीक नहीं दे रहा। द डे he start talking to them, the church will fill with the worship, with holiness. ठीक है? मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। पाकरू टीच करता है, पाकरू हमें गाइड करता है। हमें जो सिखाने वाला कौन है? याद रखिएगा आज ये बात। अगर आप किसी से मैसेज सुन रहे हैं, आप चर्च में हैं, आप मैसेज सुन रहे हैं, खुदा का आपका दिल आपसे बात करना शुरू हो गया, आप अपने आप से बात करना शुरू हो गए, दैट्स मीन होली स्पिरिट इज टॉकिंग टू यू। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यह समझना मुश्किल होता है कि क्या अभी मेरे से खुदा रूह बात कर रहा है या कोई शख्स बात कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और कम ये हमें उस वक्त पता चलता है जब हम एक्सपीरियंस करते हैं। कलाम के अंदर साफ साफ लिखा है, खुदा की मर्जी तजर्बा से मालूम करो। तजर्बा करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस हमें करना पड़ेगा। एंड आज भी खुदा का पाकरू हमें क्या बता रहा है? जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। अभी पाकरू हमें किस तरह सिखाएगा? कलाम मुकद्दस के वसीला से। याद रखिएगा ये बात, खुदा अपने लोगों के वसीला से, पाकरू के वसीला से हमें वो चीजें सिखाता है जो ऑलरेडी लिखी गई हैं। शैतान यीशु मसीह के पास आया और आकर कहने लगा, इस पत्थर को क्या रोटी बन जा, अपने आप को नीचे गिरा दे, मुझे सजदा कर दे। तो यीशु मसीह का आंसर क्या था? लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा ही को सजदा कर। लिखा है, उसने उसको कुछ नई बात नहीं कही। जो लिखा है वही पाकरू हमें सिखाएगा, वही बातें हम पर रिवील करेगा। देयर विल बी नो या न्यू जो है डॉक्ट्रिन, कोई नई जो है डॉक्ट्रिन नहीं आएगी, कोई नया फॉर्मूला नहीं लेके आएगा। पाकरू वही बात आपसे करेगा जो खुदा के कलाम में लिखी है। पाकरू हमें जो सिखाता है एज ए जो टीचर बनकर हमें जो सिखाता है। ही टीच अस। फिर एक तो हो गया हमें जो हमारा जो रियल जो है अपना जो टीचर कौन है? खुदा पाकरू। अब दूसरी बात क्या है? हमें गाइड भी करता है। वो जो टीचर अलग है, गाइड करने वाली जो पर्सन अलग है। टीचर जो है ऑफिशियली जो टीचर है, जो आपको कंटिन्यूसली सिखा रहा है। अभी आपको गाइडेंस कौन दे रहा है? गाइडेंस भी देता है, बिकॉज ही इज अ पर्सन विद फुलनेस ऑफ गॉड। पाकरू खुदा की फुलनेस है, ही इज फुलनेस ऑफ गॉड। खुदा का माइंड, खुदा की बातें, खुदा की नेचर उसके अंदर, खुदा की मोहब्बत से भरा हुआ। द लव ऑफ द होली स्पिरिट इज अमेजिंग देन एनीथिंग। हम खुदा के दम से बने, खुदा के रूह ने हमें तख्लीक किया, खुदा के रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। हालेलुया। खुदा का पाक रूह यीशु मसीह को जिंदा करने वाला है। बदन को जिंदा करने वाला कौन है? रूह बदन को जिंदा करती है। क्योंकि इब्तदा में हमने देखा कि खुदा ने आदम को बनाया, उसमें अपना दम फूका, आदम जीती जान हुआ। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज गिविंग अस अ लाइफ। फिर हम देखते हैं कि खुदा का पाक रूह हमें गाइड भी करता है, जैसा कि रोमियो 8 बाब की 14वीं आयत के अंदर लिखा है इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। पाक रूह हमें गाइड करता है। अगर हम खुदा के रूह की हदायत से हम जो है चलेंगे तो फिर ही हम खुदा के बेटे हैं, अदरवाइज नहीं है। खुदा का पाक कलाम साफ साफ कहता है। अगर मैं खुदा के पाकरू की ताबेदारी नहीं करता, मैं गैर जुबाने बोल लूं, हदिये दे लूं, बड़ी चर्च में मेरी मेंबरशिप भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू सी गॉड।
मैं अपने आप को खुद ही धोखा दे रहा हूं, क्योंकि अबलीस क्या करता है? डिसीव करता है। और डिसीव कौन होता है? जो उससे भरा हुआ है, जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं है, उसके अंदर दूसरी रूह है। डिमोनिक स्पिरिट, फखर, रुतबा, आला मकाम, ये किसका काम है? अबलीस का काम है। एंड आई एम टेलिंग यू, वी आर गोइंग टू लर्न दैट थिंग, कि किस तरह अबलीस का फॉल हुआ वेरी सून। आई एम रेडी टुडे, लेकिन आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन। देखा, इसलिए जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। अगर आप अपनी मर्जी से आप जो चल रहे हैं, यू आर नॉट द सन एंड द डॉटर ऑफ गॉड। अगर आप चाहें नहीं नहीं मैं ये करना चाहता हूं, नो, यू आर नॉट वर्दी। यू आर नॉट वर्दी फॉर हिज प्रेज इवन। आप उसकी प्रस्तिश करने के भी लायक नहीं है, इफ यू आर नॉट ओबेइंग हिम। क्योंकि कलाम में लिखा है, जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के जब बेटे हैं। आगे बढ़ेंगे बिकॉज टाइम एंड हो गया ऑलमोस्ट। लिखा है, हमने देखा कि हम पाकरू हमें हमारा जो टीचर है, पाकरू हमें गाइड करता है। तीसरी चीज हम देखेंगे, ही स्पीक्स विद अस, हमसे बात भी करता है। हमें हमसे बात करता है, कलाम करता है। अमाल की किताब उसका 13वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, वहां पे लिखा है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस करो जिसके लिए मैंने उसको जो है बुलाया है। पाकरू स्पीक्स, पाकरू बोलता भी है, बट उसके लिए हमारे पास कान होने चाहिए, वो सुनने के लिए सुनने वाले कान होने चाहिए। ये वाले कान तो है हमारे पास, जो हम यहां से सुनते हैं, यहां से हम निकाल देते हैं। सुनने वाले कान, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ईयर्स, जिससे हम खुदा की आवाज सुन सकें। और ये आवाज कौन जो है सुनता है? जो खुदा के रूह की हदायत में चलता है, जो जिसका जो टीचर खुदा पाक रूह है, दूसरा नहीं। उस दूसरे शख्स से खुदा का रूह बात नहीं करता। याद रखिएगा ये बात याद रखिएगा। जो शख्स पाकरू की हदायत में चलता है, पाकरू से सीखता है, वही और अपना सॉरी जो अपना जो खुदा का पाकरू उसी से ही बात करता है। दूसरे शख्स से खुदा का पाकरू बात नहीं करता। और चौथी बात बड़ी खास है, जब हम अफसुर्दा हो जाते हैं, खुदा का पाकरू भी हमारे साथ अफसुर्दा हो जाता है। जब हम खुदा के पाकरू की हुक्मदुली करते हैं, जब हम खुदा के बात को रिजेक्ट करते हैं, जब हम गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं, तो खुदा का पाकरू भी रंजीदा हो जाता है। ही इज अ पर्सन। आप अगर किसी शख्स को रंजीदा करें तो क्या होगा? वो अपना मुंह उस तरफ मोड़ लेगा, दूसरा मोड़ लेगा। ही विल नॉट टॉक टू यू। पाकरू भी इसी तरह करता है। जितनी मर्जी फिर दुआमा कर दे रहो और नहीं बनाता, और फिर अपना वापस नहीं फिर मोड़ता। इफ्सियों 4 बाब की शायद में लिखा है, और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। पाकरू को अगर हम रंजीदा हम कर देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू सी लॉर्ड। हम उस फजल को नहीं देख पाएंगे जो हम पर होने वाला है। खुदावंद आज शाम आप सबको बड़ी बरकत दे, एंड वी विल कीप कंटिन्यू दिस, मे बी 3 weeks 4 weeks, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग वी विल गो, बट आई वॉन्टेड टू मेक श्योर we will understand everything. I know this is little hard to understand, but खुदा का पाकरू आपको आपको जो गाइड कर रहा है। आपका गाइड करने वाला कौन है? पाकरू है। आपको सिखाने वाला कौन है? पाकरू है। आपसे बात करने वाला कौन है? पाकरू है। ही विल टीच यू एंड यू आर गोइंग टू ये ब्लेस हिज होली नेम। आप उसकी गवाही देने के लिए उठ खड़े होंगे। व्हेन ही स्पीक्स टू यू, यू विल स्टैंड अप एंड गिव हिज विटनेस। यू विल बी हिज विटनेस। आप खुद जब जहां पर खड़े हो जाएंगे, आप उसके जो जलाल का बायस होंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू। आमीन। आमीन। हम इस पाक काम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। अब मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर आशिफ शीर को कि वो हमें अगले सेशन में लीड करें, और वो है हमारी दरख्वास्तें। अगर आपके पास किसी के पास भी कोई दरख्वास्त है, अगर कोई शुक्रगुजारी या
आप बताना चाहते हैं हम जरूर बता सकते हैं, और फिर पास्टर आशुब शीर उन सब के लिए दुआ करेंगे। Hallelujah. Yes, I will count ये 5 and after that I will start prayer. Okay? अगर आपके पास कोई दुआ शुक्रगुजारी कोई बात है तो आप शेयर कर सकते हैं अपना माइक खोल के। 1 2 3 4 5 लेट्स प्रे। हालेलुया। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं मिलेगा जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, तो इतना टाइम भी हमारे पास नहीं में होगा कि हम अपनी बात ही उसको हम बता सकें। तो कभी भी मत शर्माएं, अगर आपके दिल में कोई बात हो, कोई दरख्वास्त हो तो ज़रूर आप शेयर कीजिए। लेट्स प्रे टुगेदर। तमाम तर अपना जो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको खुदा उनके सामने लाएंगे। तमाम तर जो बीमारों को खुदा उनके सामने पेश करेंगे। अपने घरानों को, ख़ानदानों को, वालदैन को, बहनों भाइयों को, अजीज़ो कारब को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, दुश्मनों को खुदा उनके सामने लाएं। कितने हैं जो अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं? whom you don't like, you just pray for them। क्यों? कितने? वेरी गुड ईमान, गॉड ब्लेस यू। वी हैव टू स्टार्ट योर प्रेयर फॉर एवरीवन। थैंक यू शीजा, गॉड ब्लेस यू। हमें आज अपने दोस्तों दुश्मनों के लिए भी दुआ करने की ज़रूरत है। हम इसराइल के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे, और हम ये दुआ करेंगे कि खुदावंद के जो है मंसूबे, जो भी खुदा के मंसूबे हैं अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, दे शुड ये फुलफिल अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। जो भी खुदा के मंसूबे हैं, आप सबको मालूम है हर जगह पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, एंड वी विल ये प्रे फॉर एवरीथिंग कि जो खुदा की मर्जी है वो पूरी हो। हमारी सिटीजनशिप जो है हेवनली है। हम आसमान के हम जो है बाशिंदे हैं। हम अपने कंट्रीज के लिए हम दुआ गो हैं कि खुदावन उनको उनको जो सलामती जो बख्शे। लेकिन हम उससे भी ज़्यादा हमारे लिए जो है ज़रूरी क्या है कि खुदा की मर्जी जो है पूरी हो। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक या हवा पाक खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज शाम तेरी हजूरी में है खुदाबंद, तेरे पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमसे कलाम किया, मुझसे कलाम किया, तूने इस वैसल को इस्तेमाल किया, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा। खुदा पाक करूँ, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू हमें तहरीक देता है, तू हमें हमें जो है गाइड करता है, हमें सिखाता है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा पाक करूँ। हम अपनी गलतियों खताओं का इकरार करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम अपने गुनाहों को छोड़ते हैं, और अगर हमारे में कोई कमी है, कोई कमज़ोरी है, तो तेरे यीशु मसीह के नाम में हमारी ज़िंदगियों से जाती रहे। खुदा पाक करूँ, तू हमें वॉश कर, हमें धो दे, बर्रे के लहू से हमें धोकर हमें पाक कर, और हमसे हमसे तू जो है कलाम कर, ताकि हम ज़मीन की इम्तहा तक तेरे हम जो है गवाह बने और तेरे नाम को इज्जत और जो है जलाल दें। इसी तरह तमाम तर जो है बीमारों को, कमज़ोरों को, मजलूमों को तेरी हजूरी में लाते हैं खुदा। उनको इतने लोग जो परेशान हैं, मुसीबतों में हैं, और किसी भी तरह की खुदा उनका वो स्ट्रगल में है, उनको तेरी हजूरी में लाते हैं। यीशु के नाम में तेरा फजल, तेरी बरकत को मांगते हैं। वीएस के तमाम तर प्लान्स पर, मंसूबों पर खुदावंद तेरी शफकत, तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदावंद। खुदा हर एक चीज, हर एक काम तेरी पाक मर्जी के वसीला से वकू पजीर हो, और ताकि जो तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, ना कि कोई इंडिविजुअल को जो है, बल्कि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हम जो भी करें तेरे जो है वो जलाल के लिए करें, तेरी तारीफ के लिए करें, तेरी तमजीद के लिए हम सब जो है करें। तू हमारा जो है फख्र है, हम तुझ पर हम जो है फख्र करें। तू हमारी जो नजात है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और खुदावंद के खुदा, दिल की गहराइयों से हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज शाम हम तेरी हजूरी में आए हैं, इस बड़ी शफकत के लिए, बरकत के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद खुदा। हम तेरे जो शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा। तमाम तर वालदैन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। अपनी कलीसिया के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आलमगीर कलीसियाओं के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद खुदा। आज के दिन को तेरे नाम से मुबारक कहते हैं खुदावंद खुदा। इसराइल पर तेरी बरकत को मांगता हूँ यीशु के नाम में खुदावंद। तेरी पाक मर्जी जो है वो पूरी हो, तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद खुदा। जो कुछ भी जो है वकू पजीर हो, मेरी जिंदगी में हो, मेरे घराने के अंदर हो, जो अपना जितने भी जब कुल ईमानदारों के लिए हो, इस दुनिया के लिए जो तूने मुकर्रर कर रखा है खुदावंद, तेरी पाक मर्जी हर एक की जिंदगी में जब वो पूरी हो, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। इस बड़े जो है इलाही इंतजाम के लिए जो तूने खुदावंद का कर रखा है, हम तेरे जो शुक्रगुजार हैं। तेरे लोगों पर तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे पाक कलाम के मुताबिक तेरे पाक रूह की प्रोटेक्शन तेरे लोगों पर अप्लाई करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी
हमारे हमारे जो हमारे दिल के ख्यालों को जानता है, ज़रूरतों को जानता है, हमारे कामों को जानता है। खुदा हर एक जो है कमी कमज़ोरी तेरे यीशु अल मसीह के नाम में से हमारी ज़िंदगियों से जो है वो जाती रहे। खुदावंद तू हम सब में से हर एक को बहाली अता कर और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, सब कुछ तेरे प्यारे मीठे जलाली कदूस नाम के वसीला से मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करूँगा ब्रदर ग्रेसन को कि वो हमें बारबानी में लीड करें और उसी के साथ पास्टर शफीक को वो हमें फरमाते हुए बात से रुखसत करें। आइए हम आंखें बंद करेंगे और खुदा की सारी दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। स्टे ब्लेस्ड।